सबके लिए नमस्कार बच्चों। अगली क्लास में पुनः आपका स्वागत करते हैं। 10वीं क्लास के संस्कृत के जो मोस्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन 7 है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 आएगा वो आता है सप्रसंग भावार्थ। हिंदी भाषा में लिखना होता है, तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे इसमें कि कौन से मोस्ट पार्ट है जहां से आपका भावार्थ आ जाएगा। ठीक है, हम जो आपको बताएंगे उसमें 99% ही हम गारंटी दे सकते हैं कि उसमें से आपको पेपर में जरूर मिलेगा। वो आपको कर लेना है बस, ठीक है ना। और कुछ बातें हैं जो आपको समझ लेनी है, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इसको सही कर पाओगे, गलत नहीं होगा आपका। देखते हैं, देखो सप्रसंग भावार्थ हिंदी में लिखना है तो इसी से आसान हो जाता है। हिंदी में तो हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में हम सोच सकते हैं आराम से और उसी को हम लिख सकते हैं, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा जटिल रहता है तो वहां दिक्कत आती है। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या होगा, आपको इसमें सबसे पहले तो प्रसंग लिखना होता है। क्या लिखना होता है? प्रसंग। अब प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है? प्रसंग में आपको यह बताना होता है कि ये जो आपके लिए भावार्थ के लिए जो श्लोक आया है वो कौन से पाठ से लिया गया है, उसमें क्या बताया गया है, वो चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। वो प्रसंग में हम उस चीज को ऐड करेंगे। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। क्या नाम है पाठ्य पुस्तक का? शेमुषी द्वितीय भाग। आपकी किताब का नाम है शेमुषी द्वितीय भाग। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के पाठ सुभाषितानी से यह लिया गया है, इसमें इसके बारे में बताया गया है। ऐसा आप लिखेंगे। 2 या 3 लाइन आपके प्रसंग के लिए होती हैं। तो प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि उसमें क्या बताया गया है, कौन से पाठ से लिया गया है और पाठ का नाम क्या है। किताब का नाम भी ऐड कर दें, पाठ का नाम भी लिख दें। इसके अलावा उसमें क्या बताया गया वो चीज भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा प्रसंग हो जाएगा। प्रसंग के बाद में फिर आप भावार्थ लिखें। देखिए, अब देखो, एक तो अर्थ होता है बच्चों, एक होता है भावार्थ। दोनों में अंतर है, एक ही मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें केवल अर्थ लिख के छोड़ देते हैं। केवल अर्थ लिखोगे तो पूरे नंबर मिलने की हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि नंबर काट सकते हैं यहां पर, क्योंकि आपसे भावार्थ पूछा जा रहा है और आप अर्थ लिख रहे हैं। अर्थ होता है शब्दशः अर्थ, सिंपल। उसका क्या अर्थ है? जैसे कि हमने एक लाइन लिखी सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। अब इसका हम पूछें कि अर्थ क्या है, तो अर्थ आप बताओगे सत्य की ही जीत होती है, ये तो इसका अर्थ है, ठीक है। अब इसका भावार्थ क्या होगा? इसका भावार्थ होगा कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है, इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए। जिस तरह से महाभारत में आपने देखा होगा, कौरवों ने असत्य का सहारा लिया था और पांडवों ने सत्य का सहारा लिया था, अंत में जाकर के सत्य की विजय हुई। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। ऐसे अनेकों उदाहरण वगैरह जो भी आप अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भाव सहित अर्थ को स्पष्ट करते हैं, उसको कहते हैं भावार्थ। यानी भाव सहित अर्थ को बताना, उसका क्या भाव है। हम कहते हैं ना कि मैंने कहने का मतलब ये है मेरा, कहने का भावार्थ ये है मेरा, तो वो लिखना होता है कि इसका भाव क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। वो चीज आपको समझानी होती है भावार्थ के अंदर। अर्थ में हमें वो चीज समझानी नहीं होती है, केवल उसको हम अर्थ स्पष्ट कर देते हैं उसका, बस, ठीक है ना। तो ऐसे आपको समझना है। भावार्थ में थोड़ा सा उसको आप उदाहरण वगैरह दे करके उसको अच्छे से स्पष्ट करके हमें समझाना होता है, ठीक है बच्चों। तो प्रसंग समझ गए और भावार्थ आप समझ गए। अब इसमें मैं बता रहा हूं आपको मोस्ट पार्ट, कहां से भावार्थ आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। तो यहां पर बच्चों आप लिख लीजिए मोस्ट पार्ट, मोस्ट पार्ट, ठीक है। तो इसमें मोस्ट पार्ट के अंदर एक पार्ट लिखें आप सुभाषितानी, 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 ठीक है। 99% हम कह रहे हैं, 100% नहीं कह रहे, 1% देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% हम कह रहे हैं कि इसमें से निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक है अन्योक्तय, 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 ठीक है। तो हम तो सिर्फ इसके लिए कह रहे हैं, ज्यादा तो इस पे ध्यान देना है आपको, इसको पूरे को पढ़ लेना और करना चाहो तो इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना आप मोटा मोटी,
लेकिन 99% हम यहां से गारंटी ले रहे हैं कि यहां से आपको सवाल मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अंदर लगभग शायद इसमें 10 श्लोक हैं। इन 10 श्लोक को अच्छे से पढ़ लेना, उनका अर्थ देख लेना, उनका भावार्थ समझ लेना, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका ये वाला सवाल गलत नहीं होगा, एकदम सही हो जाएगा। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर बहुत होते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयारी का सिस्टम बैठाना है, मैनेजमेंट के साथ में तैयारी करनी है बच्चों, तभी जाकर के आप अच्छे नंबर ला सकते हो। क्योंकि संस्कृत विषय हमारा स्कोरिंग विषय होता है, इसमें आप गणित की तरह बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं। मोस्ट पार्ट मैंने सुभाषितानी बताया है। दूसरा मैंने आपको केवल ऐसे ही सरसरी नजर डालने के लिए अन्योक्तया पाठ बताया है। आपसे हम सिर्फ इस पर फोकस देने के लिए कह रहे हैं, सुभाषितानी पाठ पर, क्योंकि 99%, ठीक है ना, यानी 100 ही मानो पूरा, 1% तो कोई माने नहीं रखता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, रट लेना, पढ़ लेना अच्छे से, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है बच्चों। तो निश्चित रूप से आप समझ चुके हैं और अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है आपका, तो जरूर आप कमेंट में लिखना, आपके कमेंट का तुरंत जवाब मिलेगा और उस पर वीडियो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। नमस्कार सबके लिए, जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।